अक्सर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो इंडियन यूथ है, जो भारत का युवा है, वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा, या वो चीन की तरह इनोवेशन या रिसर्च क्यों नहीं कर पा रहा। तो मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ उसमें बहुत छोटा सा कारण है उसका। बस जैसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, लगातार इंस्टाग्राम, लगातार फेसबुक, लगातार व्हाट्सएप पर एक रेस चल रही है दो गुटों के बीच में। एक गुट है जो ये साबित करने में जुटा हुआ है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, हम एथीस्ट हैं और भगवान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, देयर इज नो गॉड, और उसके लिए अजीब अजीब से लॉजिक्स लेके आ रहा है। और दूसरी साइड एक ग्रुप है जो ये प्रूव करने में जुटा हुआ है कि नहीं, भगवान है, भगवान है, भगवान है। मुझे एक बात बताओ, भगवान है या नहीं है उससे क्या बदल जाएगा? मतलब मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं भगवान का, या भगवान को मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, इससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? और अगर मान लेते हैं मैंने प्रूफ भी कर दिया कि भगवान है, तो आपको क्या बदल जाएगा? और अगर मान लेते हैं मैं ये प्रूफ कर देता हूं भगवान नहीं है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा? मतलब कहते हैं ना कि इंस्टाग्राम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कुछ भी आओ, बकते रहो बकते रहो बकते रहो, और बस अपना कंटेंट बनाते रहो। और लोग इतने अंधे हैं, लोग इतने नफरत में घुस चुके हैं कि अगर मान लेते हैं कि लगता है कि नहीं भगवान नहीं है या उनके काम की चीज नहीं हो रही है, हाँ तो भगवान नहीं है, नहीं है, प्रूव करो प्रूव करो। मैं क्यों प्रूव करूं? और अगर कोई कह रहा है भगवान है भगवान है भगवान है, मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, तो नहीं नहीं है, तो वो कहता है प्रूव कर दो। मैं क्यों प्रूव करूं कि नहीं है? मैं अपना समय इस बात में क्यों व्यर्थ करूं कि भगवान है या भगवान नहीं है? वो मेरी पर्सनल फीलिंग है, मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, उस पर वो हो जाएगा, उस पर डील हो जाएगा। मुझे बात करनी चाहिए, हमारे यूथ को डिस्कस करना चाहिए कि इनोवेशन क्या है। हमारे यूथ को डिस्कस करना चाहिए कि साइंस कैसे काम करेगी। हमारे यूथ को बात करना चाहिए रिसर्च कैसे काम करेगी, कैसे हम न्यू टूल्स को, टेक्नोलॉजीज को इमर्ज करा सकते हैं, बना सकते हैं। सिर्फ फालतू की बहस, सिर्फ फालतू की बहस, मतलब कहते हैं ना कि अननेसेसरी की डिबेट चल रही, शास्त्रार्थ चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास विजडम नहीं, विजडम है, नॉलेज है, सब है। मतलब लेकिन इस बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि बस वी आर इंफीरियर देन दी वेस्टर्न आइडियोलॉजीज। मतलब इतना अपने आप को इंफीरियर मत शो करिए, इतना मत फील करिए। ठीक है, हो सकता है वेदों में कुछ गलत लिखा हो, पुराणों में गलत लिखा हो, बट रिसर्च की शुरुआत करने के लिए बेस चाहिए होता है, और उस बेस को आप यूज कर लो। आप कोई वहां से वर्ड्स उठाओ, वहां पे कुछ लिखा हुआ, उसको साइंटिफिक टेम्परामेंट में ले जाओ, उसको क्लियर कर दो कि ये गलत है, बस बात खत्म हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी प्रूव्ड। बहस करने से काम नहीं होगा। आप 4 पॉइंट दोगे, मैं आपको 50 दे दूंगा। बस मैं यही यूथ से कहना चाहता हूं कि आप अपना समय, जो कीमती समय है, वो वहां पर लगाएं जहां पर आप अपने आप को आगे बढ़ा सको। इस बात से कोई हल नहीं निकलने वाला कि भगवान है या नहीं। और आप, मैं सच बताऊं ना, आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे। नो वन कैन प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड, एंड नो वन कैन प्रूव दैट गॉड डू नॉट एग्जिस्ट। मल्टीपल एविडेंसेस मिलेंगे, मल्टीपल इंस्टांसेस मिलेंगे जो साइंस से परे हैं, मल्टीपल इंस्टांसेस ऐसे मिलेंगे जो साइंस के साथ हैं। तो दोनों एस्पेक्ट हमेशा आपको मिलेंगे। तो इस लड़ाई में पढ़ना ही क्यों है मेरे भाई? मस्त अपना काम करिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए और आगे बढ़िए। बहस की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। बस इतना ही कहना था। बाकी उम्मीद करता हूं आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई साहब। धन्यवाद।